बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी, अल्लाह की हिफाजत में होगी और रमज़ान शरीफ की बरकतें रहमतें इकट्ठी करने में मसरूफ़ होगी। तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो चलते हैं, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज इस वीडियो के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सारी चीज़ें टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने चने की दाल ली है 2 कप। इसको साफ़ कर लेंगे इस तरह, इसके अंदर छिलके वगैरह होते हैं वो निकाल देंगे। और फिर इसको भिगो लेंगे। तो मैंने बड़ा गोश्त लिया है, वो 1 किलो लिया है। इसको भी मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। ये बोनलेस है। तो चने की दाल को भिगो देंगे। मैं इसमें 2 गिलास पानी डाल रही हूँ और इसको भिगो दूँगी तकरीबन 3 घंटे के लिए। और बाकी चीज़ें सारी तैयार करके रख लेंगे। दाल भी मैंने धो ली है, अच्छी तरह धो ली है, भिगो के मैंने रखी थी। उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया, धोया है। कुकर लेंगे, कुकर के अंदर बड़ा गोश्त डाल देंगे पहले। और फिर मैंने चने की दाल धो के साफ़ कर ली है और इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। और ये इतनी होनी चाहिए कि ये तकरीबन हाफ तक गली हुई है। तो इस तरह ये आराम से आसानी के साथ टूट सकती है, टूट जाती है। तो इसको हम तकरीबन 2-3 घंटे मैंने भगोया। 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इनको भी मैंने चॉप कर लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। 2 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और मैंने 3 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, तकरीबन 1-1 इंच के हैं। और ये साबुत लाल मिर्च मैंने लिए 4। और ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, ये कलर इसको अच्छा कलर आएगा। शामियाँ बनाने के लिए ना बहुत ही अच्छी लुक आती है इससे। तो मैंने 9 लौंग लिए हैं, वो इसमें डाल दिए हैं। और 6 सब्ज़ इलायची तोड़ के इसको भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। बड़ी इलायची मैंने 3 ली हैं, इसको भी शामिल कर देंगे। और 4 मैंने तेज़ पत्ते लिए हैं। साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून लिया मैंने। साबुत काली मिर्च 1 टीस्पून लिए। और 1 बादियान का फूल लिया है। हल्दी पाउडर लिया है 1 टीस्पून। और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने खुश्क धनिया पाउडर लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। 4 गिलास पानी ऐड करेंगे। और फिर इसको मिक्स करके देख लेंगे पानी कितना है। 3 गिलास मैंने पहले डाल दिए हैं और 1 गिलास बाद में डाल रही हूँ। ये 4 गिलास डाल के हम इसको ओपन कुक करेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर जो झाग वगैरह निकलती है ना वो अच्छे से बैठ जाए, ताकि कुकर को बंद होने में और फटने का खतरा हो। तो ये मैं अपनी हर वीडियो में जब भी कुकर इस्तेमाल करती हूँ तो मैं ज़रूर आपको बताती हूँ, इसे आपको आगाह करती हूँ कि इसको जब भी आप इस तरह की कोई चीज़ बनाएं तो उसको पहले से बॉयल कर लें। तो अच्छे से कुकर को बंद कर देंगे जब झाग इसकी बैठ जाए। तो
फिर दरमियानी आंच पर 25 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे और इस विसल स्टार्ट होने के बाद 25 मिनट पकाएंगे। तो फिर देखेंगे इस तरह ये हमारी दाल भी गल गई है, हमारा बड़ा गोश्त था वो भी गल गया है। तो अंदर से ये चीज़ें निकाल देंगे, तेज़पत्ता वगैरह, और ये बाकी चीज़ों को हम इसके अंदर मैश करते रहेंगे और हाई फ्लेम पर इसको ड्राई करेंगे। पानी को, जो एक्स्ट्रा पानी रह गया है, इसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे और इसको मैश करते रहेंगे साथ साथ। और इस तरह बिल्कुल पानी खुश्क हो जाए और मैश भी हो जाएगी तो हम इसको इसके लकड़ी की स्टिक के साथ इसको पीस लेंगे, जिससे हम मसाला वगैरह पीसते हैं। इसके साथ इसके रेशे वगैरह बहुत अच्छे से बन जाते हैं, तो ये टूटेंगे नहीं। तो इसको एक बाउल में निकाल देते हैं, ये ठंडा हो गया। इसके बाद हम दूसरी चीज़ें तैयार कर लेंगे। तो आपको मैं चेक करके भी दिखाती हूँ कि ये कितना हार्ड है। इतना होना चाहिए तो आपके कबाब अच्छे बनेंगे, टूटेंगे नहीं। और बाकी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने पुदीना लिया है, इसको धो लिया, अच्छे से साफ़ कर लिया और इसकी पत्तियाँ वगैरह तोड़ लेंगे और इसकी अच्छे से कटिंग कर लेंगे। इसको अच्छे से बारीक कटिंग करेंगे इसकी। और धनिया मैंने लिया है तकरीबन हाफ कप के करीब, इसको भी अच्छे से काट लेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने पहले से धो के अच्छी तरह साफ़ कर ली हैं। और 3 मैंने सुरख मिर्च ली है फ्रेश, और 3 मैंने सब्ज़ मिर्च ली है, इनको भी बारीक चॉप कर लेंगे। ज़्यादा स्पाइसी हो तो आप कम डाल सकते हैं, और अगर स्पाइसी नहीं है तो फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 2 अंडे लिए हैं, वो इसमें डाल देंगे। पुदीना 2 टेबलस्पून के करीब काट के रख लिया था, तो ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। और आधा कप धनिया है, इसको भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और सब्ज़ और सुरख मिर्च काट के बारीक करके रख ली थी, इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। बहुत ही अच्छी लुक आएगी, बहुत खूबसूरत कलर बन गया है। इस तरह देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इस खूबसूरत सी रेसिपी को शुरू करते हैं, देखते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे कबाब जो है ना वो अच्छे बन जाएं। तो इस तरह ये अच्छे से बन गया है। तो तो ऑयल ले लिया मैंने, और ऑयल के साथ हाथों को ग्रीस कर लेंगे अच्छे से और कबाब बनाएंगे। कबाब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बड़े या छोटे बना सकते हैं, जिस तरह के आपको शेप चाहिए या जितने बड़े आप बनाना चाहते हैं। तो मैं तकरीबन मीडियम साइज़ के बनाऊंगी। इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे, गोल कर लेंगे। तो इस तरह ग्रीन और रेड चीज़ें भी नज़र आ रही हैं जो हमने डाली हैं, वो भी अच्छी लग रही हैं, बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही हैं। और इस तरह के कबाब तैयार कर लेंगे सारे। तो सारे कबाब मैंने तैयार करके रख लिए हैं। तो पहले इनको फ्राई कर लेंगे, बाकी कबाब जो बच गए हैं वो मैं बाद में बनाऊंगी। तो इस तरह कलरफुल से खूबसूरत से कबाब हम तलने के लिए रखते हैं इनको।
तो पैन ले लिया मैंने, नॉन स्टिक पैन लिया है, और ये कबाब और इसमें 6 टेबल स्पून के करीब हम ऑयल डाल लेंगे। तो ये कबाब जो हमने बनाया ना, ये नॉन स्टिक पैन में आप अगर बनाओगे ना तो ये टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, और थोड़े ऑयल में बनेंगे। और अगर आप दूसरे पैन में लोगे तो फिर इसके अंदर आपको कोई ये है कि ब्रेड क्रम्ब वगैरह लगाने होगी, नहीं तो ये बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। यही इसकी असल वजह होती है। तो ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने इस तरह बनाया, दूसरे पैन में बनाया तो वो टूट गए थे। तो अगर मैंने वही चीज़ इस पैन नॉन स्टिक में बनाई तो ये इतने अच्छे और मज़ेदार बने हैं, और टूटे बिल्कुल नहीं, लुक भी इतनी अच्छी आई है। तो आपके कबाब टूटने की एक ख़ास वजह ये होती है कि नॉन स्टिक में ये ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता और टूटते भी नहीं हैं। तो आप इस तरह ज़रूर ट्राई करके देखना। तो एक साइड इतनी गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, फ्राई करते रहेंगे, और फिर चेक कर लेंगे नीचे से अगर जले ना, तो इस तरह इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो ये एक साइड से ठंडे हैं इसलिए मैं हाथ के साथ कर रही हूँ, तो आप इसके साथ दूसरा चम्मच वगैरह इस्तेमाल कर लें, और एहतियात के साथ इनकी साइड चेंज कर दें। इसी तरह हम सारे कबाब जो है उनकी साइड चेंज कर देंगे। और आग इतनी होनी चाहिए जैसी आपको नज़र आ रही है कि इतने बबल बन रहे हैं ऑयल के अंदर। ज़्यादा होगी तो फिर ये नीचे से जल जाएंगे। तो कबाब हमारे माशाल्लाह तैयार हो गए हैं सारे। अब हम इनको डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक की तरफ जाएंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार हमारे कबाब तैयार हो गए हैं। ये असल शामी कबाब है। तो इसी तरह सारे निकाल लेंगे हम। रमज़ान शरीफ के लिए ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो इसकी फाइनल लुक की तरफ जाते हैं और इसको अच्छे से डेकोरेट कर लेते हैं ताकि देखने में भी और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगे। तो मैंने कुछ पुदीने फ्रेश उसकी ले लिए डंडियाँ वगैरह साथ पूरे, तो और कुछ धनिया लिए हैं, और इस तरह इसके साथ इसको डेकोरेट कर लेंगे। और साथ मैंने केचप लिया है। तो सारे कबाब जो मैंने तल के रखे हैं इस तरह रख लें। तो एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये अंदर से भी इतने जूसी, नरम, और इनके खस्ता वगैरह इतने मज़ेदार हैं, और इनके रेशे भी बहुत ही अच्छे बने हैं। बीफ के बड़े गोश्त के रेशे भी बहुत अच्छे बने हैं। तो आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स।